ये कहानी एक बहुत बड़े सिंगर लियम की है। जब वो स्टेज पर गाना गाता है तो हजारों फैंस उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। शोहरत, पैसा और नाम सब कुछ उसके पास है, लेकिन चमकते इस स्टार की जिंदगी में एक ऐसा दर्द छुपा है जिससे वो हर रोज जूझ रहा है। ये बात 8 साल पहले की है। लियम और जोजी एक छोटे से कस्बे में पले बढ़े थे। दोनों बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। शादी भी तय हो गई थी, लेकिन शादी के दिन ही लियम ने अपने म्यूजिक करियर के लिए सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि जोजी को भी। वो उसे अकेला छोड़कर निकल गया। अब 8 साल बीत चुके हैं। लियम सुपरस्टार बन चुका है, लेकिन उस कामयाबी में उसे खुशी नहीं मिलती, क्योंकि उसका दिल आज भी जोजी के लिए धड़कता है। जब उसे उसकी याद आती है तो वो वही पुराना मोबाइल निकालता है जो जोजी ने उसे गिफ्ट किया था और उसकी रिकॉर्ड की हुई आवाज सुनता है। उसे लगा था कि अब कभी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसे टीवी पर पता चलता है कि उसके एक बचपन के दोस्त का एक्सीडेंट में देहांत हो गया है। वो फौरन अपने पुराने कस्बे लौटता है अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। गिरजाघर में लोग आ जा रहे थे, पर लियम अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी एक सुनहरे बालों वाली औरत उससे टकराई। जब दोनों की नजरें मिली तो वो पल थमसा गया। वो जोजी ही थी। वो आज भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। 8 साल बाद की ये मुलाकात खुशी लेकर नहीं, बल्कि दर्द और अफसोस लेकर आई थी। अंतिम संस्कार के बाद लियम दूर खड़ा होकर जोजी को देख रहा था, लेकिन जोजी ने उसे देख लिया और खुद ही उसके पास आ गई। लेकिन उससे मिलते ही उसने बिना कुछ कहे उसे एक जोरदार मुक्का मारा। यही उसका गुस्सा और दर्द था जो इतने सालों से उसके दिल में था। तभी लियम के पिता वहां आए और बिना कुछ बोले सिर्फ अपना सिर हिलाया, जैसे कह रहे हो कि ये सब तो तुझे सहना ही था। लियम जब इतने साल बाद अपने पुराने कस्बे लौटा तो सब कुछ बदला बदला सा लगा। उसका घर अजनबी लगने लगा था। माँ का प्यारा बाग अब घास फूस से भर चुका था। पिता अब चुपचाप रहने लगे थे और घर की कॉफी का स्वाद भी अब बेस्वाद हो गया था। शहर में किसी दुकान तक जाना हो तो उसे आज भी वही पुरानी साइकिल उठानी पड़ती थी जो वो स्कूल टाइम में चलाया करता था। जब उसने अपने पुराने दोस्तों से जोजी का पता पूछना चाहा तो किसी ने नहीं बताया, क्योंकि सब जानते थे कि वही था जिसने जोजी का दिल तोड़ा था। गहराई से टूट चुका लियम अपने ही पुराने शहर की एक जानी पहचानी बट अब अजनबी सी सड़क पर अकेला बैठा था। तभी उसकी नजर सामने एक फूलों की दुकान पर पड़ी, जहाँ जोजी अंदर जाती दिखी। लियम ने सोचा कि क्या वो हमेशा की तरह अपनी गलती से भागता ही रहेगा। नहीं, इस बार नहीं। उसने हिम्मत जुटाई और फूलों की दुकान के अंदर चला गया। जोजी ने उसे देखा, लेकिन बिना कोई भाव, बस एक ठंडी सी नजर डाली। लियम ने ऑकवर्ड होकर बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन जोजी ने 2 टूक जवाब दिया। तुम्हें लौट कर ही नहीं आना चाहिए था। भले ही तुम अब बड़े सुपरस्टार बन गए हो, लेकिन इस कस्बे में कोई तुम्हारा नाम भी नहीं लेना चाहता। तुमने सिर्फ मुझे नहीं छोड़ा, तुमने पूरे कस्बे को छोड़ दिया। इतने में एक छोटी प्यारी लड़की अंदर आई, हंसती, खेलती, नटखट सी। लियम को बताया गया कि ये जोजी की बेटी है, टॉली। टॉली बहुत मिलनसार थी। उसने लियम को देखकर मुस्कुराते हुए हाय अंकल कहा। लियम ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी मम्मी का दोस्त हूँ। जब उसने मासूमियत से पूछा, तुम कितनी बड़ी हो, तभी बगल में खड़ी जोजी थोड़ी घबरा गई। अभी अभी 7 साल की हुई है, उसने धीरे से जवाब दिया। लियम एकदम सन्न रह गया। उसकी आंखों में हल्का शक और भावनाएं तैर गईं। उस बच्ची के नैन नक्श कुछ कुछ उसी से मिलते थे। उसे शक होने लगा कि कहीं ये उसकी अपनी बेटी तो नहीं। बच्ची के जाने के बाद जोजी ने आखिरकार सच्चाई बता दी। हाँ, टॉली तुम्हारी ही बेटी है। उसने बताया कि शादी टूटने के कुछ ही दिन बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसने लियम को ढेरों कॉल्स और वॉइस मैसेज किए, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आया। अंत में उसने हार मान ली और फैसला किया कि अब लियम से कभी कोई रिश्ता नहीं रखेगी। लियम हैरान था, और जब उसे ये पता चला कि उसके पापा को ये सब पता था तो वो गुस्से से अपने पिता के पास गया और सवाल किया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? पिता ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, बेटा मैंने बहुत बार कोशिश की, तुझे कॉल किया, लेकिन तूने कभी उठाया नहीं। यहाँ तक कि एक बार तेरे शो में तुझसे मिलने भी गया, लेकिन गेट पर ही सिक्योरिटी ने रोक दिया। ये सुनते ही लियम का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक बेवफा प्रेमी नहीं था, बल्कि एक नालायक बेटा भी था। अब वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। जोजी से माफी की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक बात चाहता था, मैं अपनी बेटी से मिलने का हकदार हूँ। वो रोज चर्च के बाहर जोजी का इंतजार करता, लेकिन उसका भाई हमेशा उन्हें पीछे के दरवाजे से ले जाता। अब वो फूलों की दुकान पर रोज आता, कभी गुलाब लेने, कभी लिली। दरअसल वो फूल नहीं, बेटी की एक झलक लेने आता था। आखिरकार जोजी का दिल भी पिघल गया और उसने लियम को टॉली से मिलने की इजाजत दे दी। रात के खाने के वक्त जोजी पहली बार अपनी बेटी टॉली से उसके पापा की बात करने लगी। टॉली हैरान रह गई, क्योंकि मम्मी तो कभी भी पापा का जिक्र नहीं करती थी। फिर आज अचानक क्यों? लेकिन टॉली ने जो कहा उसने जोजी को भी चौंका दिया। मम्मा, मुझे पहले से पता है कि वो ही मेरे पापा हैं। जोजी थोड़ा भावुक हो गई। उसने धीरे से कहा, बेटा तुम्हारे पापा ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था। जब वो गया उसे नहीं पता था कि मेरे पेट में तुम हो। अगर उसे पता होता
तो शायद आज सब कुछ अलग होता। वो रात खास थी क्योंकि ये था उस टूटी हुई फैमिली का पहला डिनर साथ में। लियम ने अपनी बेटी के लिए एक बहुत बड़ा टेडी बियर लाया था। शायद पहली बार उसे तोहफा देने का मौका मिला था, लेकिन बेटी के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं दिखी। पास बैठा जोजी का भाई तो हल्का हंस भी पड़ा। शायद उसे लियम की कोशिशें थोड़ी अजीब लगी। लियम ने जोजी को भी एक हीरे की नेकलेस गिफ्ट की, लेकिन वो गिफ्ट पाकर जोजी असहज हो गई क्योंकि वो अब भी तय नहीं कर पाई थी कि क्या वो फिर से उसी प्यार को स्वीकार करना चाहती है। खाने के बाद टॉली लियम को अपने पालतू खरगोश दिखाने ले गई। वो खुश होकर बोली, मम्मा ने मुझे तुम्हारे गाने सुनाए थे, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है पापा। लियम की आंखों में नमी आ गई। उसके लिए ये लम्हा अनमोल था। लेकिन जब वो जाने लगा तो जोजी ने हीरे की नेकलेस उसे वापस कर दी। लियम को बहुत दुख हुआ। वो जानता था कि शायद उसने बहुत देर कर दी थी। फिर भी उसने जोजी से विनती की, क्या मैं कल स्कूल से टॉली को पिक कर सकता हूँ? जोजी चुप रही, मानो दिल और दिमाग के बीच जंग हो रही हो। लियम समझ गया और घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़ने लगा। एक माँ का दिल आखिरकार पिघल गया। उसने धीरे से हाँ कर दी। अगले दिन लियम और जोजी स्कूल के बाहर साथ खड़े थे। तभी लियम का फोन बजा। जोजी की नजर फोन पर गई और वो वही पुराना मोबाइल था जो उसने सालों पहले लियम को गिफ्ट किया था। लियम ने उसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं की नजरें बहुत कुछ पढ़ लेती हैं। अभी वो सीन संभल ही रहा था कि जोजी का फोन भी बजा। उसकी बेस्ट फ्रेंड को किसी अर्जेंट मदद की जरूरत थी। जोजी को फौरन जाना पड़ा। अब टॉली को लाने की जिम्मेदारी लियम पर आ गई। स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी और लियम बेटी को लेने आया। उसे अपनी शानदार ओपन स्पोर्ट्स कार में बैठाने ले गया, लेकिन टॉली ने जिद पकड़ ली। ये खुली कार बहुत खतरनाक है, मैं इसमें नहीं बैठूंगी। लियम परेशान हो गया, लेकिन बेटी की बात उसने मान ली। फिर वो सीधा अपने पापा के पास गया और उनसे कार मांगी। आखिरकार उसने बेटी को सही सलामत घर पहुंचा दिया। शायद ये खून का रिश्ता था या फिर दिलों की जुड़ाव जो लियम और टॉली को बहुत जल्दी करीब ले आया। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं और उसी पल लियम ने अपनी गिटार उठाई और बेटी के लिए एक इम्प्रोवाइज किया हुआ प्यारा सा गाना बजाया। किससे पता था कि बेटी टॉली भी बाप पर गई है। उसने भी गिटार उठाया और पहली बार में ही ऐसा बजाया जैसे वो सालों से बजा रही हो। लियम को अब समझ आ गया उसकी बेटी के लिए सबसे अच्छा तोहफा क्या हो सकता है। अब वो दिन रात उसे प्यार से गिटार सिखाने लगा, उसके लिए खुद गाने कंपोज करने लगा। जोजी ये सब देख रही थी और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून था। सालों बाद उसकी बेटी को पिता का प्यार मिला था जिसके लिए वो हमेशा तरसती रही। अब ये टूटी फूटी सी फैमिली धीरे धीरे फिर से एक हो रही थी। लियम अपने पिता से रिश्ते सुधारने की भी कोशिश कर रहा था। वो उनके लिए एक नई कॉफी मशीन लेकर आया और माँ के उस पुराने वीरान बाग को फिर से फूलों से सजा दिया। रात को टॉली अपने बिस्तर पर लेटी थी और लियम से बातें कर रही थी। वो बच्ची अब जैसे थोड़ी बड़ी हो गई थी क्योंकि उसने लियम से एक बड़ा सवाल पूछा, पापा आपने मम्मा को शादी के दिन क्यों छोड़ दिया था? लियम कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर गहरी सांस लेकर बोला, उस दिन मैं बहुत छोटा था और बहुत भ्रमित। मुझे लगा कि अगर मैंने शादी की तो अपने सपनों को खो दूंगा, लेकिन मुझे बाद में समझ आया सपनों से बड़ी चीज घर होता है। टॉली ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोली, तो अब आप घर वापस आ गए हो ना पापा? लियम की आंखें भर आईं। हाँ बेटा, और अब कहीं नहीं जाऊंगा। उस रात पहली बार लियम ने अपने पापा को पापा कहकर पुकारा। दरवाजे के पास बैठी जोजी ने यह सब सुन लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो दर्द के नहीं, राहत के आंसू थे। वो धीरे से लियम के पास आई और बोली, चलो मुझे घर छोड़ दो। सांझ की हल्की हवा जोजी के चेहरे को छू रही थी और सामने खड़ा वो शख्स जिसे उसने कभी सबसे ज्यादा चाहा था अब फिर से उसके सामने था, बिल्कुल बदला हुआ। वो चलते चलते बस लियम को देखती रही और पहली बार दिल ने उसे शांति महसूस कराई। घर पहुंचने पर लियम ने धीमे से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक बार डेट पर चलोगी? जोजी ने थोड़ी झिझक के बाद मुस्कुराकर हाँ कह दिया। अब लियम एक बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा था, एक ऐसा पल जो 8 साल की दूरी को पूरी तरह मिटा देगा। जोजी ने लियम का हाथ थामा और हल्के कदमों से उस हेलीकॉप्टर में चढ़ गई जो लियम ने उसके लिए खास तौर पर तैयार करवाया था। दोनों एक साथ उड़ान भरते हुए गुलाबी सूरज की रोशनी से चमकते झील के ऊपर से गुजरे, फिर रात की रोशनी से जगमगाते शहर के बीचों बीच उड़ते चले गए। ये आसमान में उड़ने का अनुभव जोजी के लिए बिल्कुल नया था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। इसने उसे अंदर तक सुकून और एक अनकहा सन्नाटा दिया। जब हेलीकॉप्टर नीचे उतरा तो मीडिया के कैमरे और सवालों से घिरे कई पत्रकार वहाँ मौजूद थे, लेकिन लियम बिना हिचकिचाए आगे बढ़ा और दुनिया के सामने जोजी की पहचान को स्वीकार कर लिया। लोग और भी सवाल करना चाहते थे, लेकिन लियम चाहता था कि वो पल सिर्फ उसके और जोजी के रोमांटिक सफर के लिए खास बना रहे। इसके बाद दोनों एक शानदार डांस पार्टी में पहुंचे, जहां म्यूजिक की धीमी लय के साथ वो डांस करते हुए इतने करीब आ गए कि एक पल में ही दोनों एक दूसरे को चूम बैठे। वो लम्हा जैसे थमसा गया। पार्टी खत्म होने के बाद लियम जोजी को बड़े ध्यान से घर छोड़ने गया और उससे दिल से उन सालों के लिए शुक्रिया कहा, उसके बिना शर्त प्यार और साथ देने के लिए। दोनों को लगा था कि अब वो एक परिवार बनकर हर मौसम हर मोड़ पर साथ चलेंगे, लेकिन किस्मत ने उनके इस सुकून को एक झटके में तोड़ दिया। एक दिन
जब सब मिलकर हंसी खुशी एक फैमिली डिनर का आनंद ले रहे थे, तभी अचानक उनकी बेटी के गले में खाना अटक गया। सब घबरा गए और उसकी मदद के लिए भागे। हर कोई उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, बट लियम एकदम जड़ हो गया। वो खड़ा खड़ा बस बेटी की तड़पती हालत को देखता रह गया। उसका चेहरा डर और घबराहट से सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसके हाथ पैर बांध दिए हों। उसी पल उसे अपना बचपन याद आ गया, जब उसकी माँ की धड़कन अचानक रुक गई थी। नर्स ने घबराकर उससे कहा था कि जल्दी से उसके पापा को बुलाओ, लेकिन छोटा लियम डर के मारे वहीं जम गया था। उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। वह कुछ नहीं कर सका और उसने अपनी माँ को धीरे धीरे मरते हुए देखा। बस खड़ा रहा और कुछ कर ना सका। आखिरकार उसकी माँ चल बसी और लियम के दिल में हमेशा के लिए बस एक पछतावा रह गया। अब वही डरावना मंजर लियम की जिंदगी में दोबारा सामने आ गया था। सब कुछ वैसा ही लग रहा था, वही बेबसी, वही डर जो बाढ़ की तरह उमड़कर उसके भीतर समा गया। शुक्र है सबकी मदद से उनकी बेटी ने आखिरकार गले में फंसा खाना उगल दिया और उसकी जान बच गई। मगर जब सब कुछ धीरे धीरे शांत हुआ, लियम बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। उस पल उसके दिमाग पर जैसे एक मोटा धुंधलका छा गया था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। ना वो खुद को समझा पाया, ना किसी को बता पाया। उसके इस बर्ताव पर बेटी के मामा ने गुस्से में आकर उसे कड़े शब्दों में डांटा। ये बातें लियम के दिल में तीर की तरह चुभीं। उसे भी पता था कि वो गलत था, मगर वो कुछ कह नहीं पाया। घर लौटकर लियम ने अपने पापा से रोते हुए माफी मांगी। उसने कहा कि शायद वो कभी भी एक अच्छा पिता बन ही नहीं सकता, शायद उसे कभी लौटना ही नहीं चाहिए था। पिता ने जब लियम को इस हालत में देखा तो उनके अंदर भी पछतावे का तूफान उठ गया। पत्नी के गुजरने के बाद वो खुद टूट चुके थे और अपने ही दुख में इतने डूबे रहे कि लियम की परवरिश और उसकी भावनाओं की अनदेखी कर बैठे। उन्हें एहसास हुआ कि लियम के अकेलेपन और डर की जड़ वही थे, पिता का प्यार और सहारा जो उसे कभी मिला ही नहीं। उस रात काफी सोचने के बाद लियम ने फैसला लिया कि वो इस शहर को छोड़ देगा, इस जगह को जहाँ हर कोने में दर्द और यादें बसी थीं। जब जोजी को इस बारे में पता चला तो उसका दिल फिर से टूट गया। वो फिर उसी दर्द में डूब गई जैसे किसी को दोबारा खो दिया हो। लियम ने फिर से अपने पुराने करियर की राह पकड़ ली। वो शहर शहर जाकर परफॉर्म करने लगा। शायद ये सब एक तरह से अपनी हकीकत से भागने की कोशिश थी, या फिर वो अपने भीतर के खालीपन को काम की भीड़ में छुपाना चाहता था। लेकिन चाहे वो जहाँ भी गया, उसकी बीती जिंदगी और उस गहरे पछतावे की परछाई हमेशा उसके साथ चलती रही, एक ऐसी छाप जो मिटने का नाम ही नहीं लेती। उसका मैनेजर जल्द ही समझ गया कि लियम कुछ छुपा रहा है। धीरे धीरे बातों में उसने लियम से सच उगलवा लिया। लियम ने माना कि उसे समझ नहीं आता कि जब उसकी बेटी की जान पर बनी थी तो वो एक कदम भी क्यों नहीं उठा पाया। तब मैनेजर ने एक नए नजरिए से उसे समझाया। लियम की बेबसी उसकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि उसकी बेटी के लिए उसका गहरा प्यार था। उसी प्यार के खो जाने के डर ने उसे जड़ कर दिया था। अगर ये सब प्यार था तो इसमें गलती कैसी? मैनेजर की ये बात लियम के दिल को छू गई। ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कोई रोशनी की किरण उसके दिल के सबसे गहरे कोने तक पहुंच गई हो। उसे एहसास हुआ कि अब तक वो जो भागता रहा, डरता रहा, वो सब उसकी बचकानी सोच थी। अब उसने ठान लिया, वो अब और नहीं भागेगा। वो अपने बीते कल का सामना करेगा और वो परिवार की ओर लौटेगा बिना किसी संकोच के। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज फिर से गूंजने लगी। जोजी की एक पुरानी वॉइस मैसेज, जिसमें हिम्मत देने वाले शब्द थे, जैसे तुम कर सकते हो लियम, माँ को भी तुम पर गर्व होगा। लियम ने कई बार उस मैसेज को सुना और आखिरकार 8 साल बाद पहली बार उसने उस मैसेज का जवाब दिया। उसी वॉइस रिकॉर्ड में उसने ये भी बताया कि उसने आज तक कभी अपना फोन बदला नहीं, क्योंकि उस पुराने फोन में ही उसकी सबसे कीमती यादें थीं। फिर वो जोजी के घर के बाहर पहुंचा। उसने पूरी ताकत से जोजी का नाम पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। उसे समझ आ गया अब शायद सब कुछ खत्म हो चुका है। उसने फैसला किया कि अब वो बार बार माँ बेटी की जिंदगी में दखल नहीं देगा। उसने बड़े प्यार और एहसान के साथ वो पुराना एंटीक मोबाइल फोन जोजी के दरवाजे पर रख दिया। वही फोन जिसमें उसकी यादें, उसकी नाकाम मोहब्बत और उसका पछतावा सब बसा हुआ था। लियम ने तय कर लिया था कि अगली सुबह वो ये शहर हमेशा के लिए छोड़ देगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन एकदम अनपेक्षित ढंग से जोजी खुद उसकी जिंदगी में दोबारा लौट आई। वो आई थी कुछ कहने, कुछ अधूरी बात पूरी करने। शायद प्यार की दुनिया में गलत और धोखा जैसी बातें उतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि सच्चा प्यार ना तो हिसाब मांगता है, ना ही बदले की उम्मीद रखता है। वो बस दिल से होता है, आत्मा से जुड़ा हुआ। जब दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो उनके बीच के सारे गलतफहमियां, सारे जख्म वक्त के साथ उस प्यार की गर्माहट में पिघल जाते हैं, और फिर वही प्यार उनके रिश्ते को पहले से भी ज्यादा रंगीन, खूबसूरत और गहरा बना देता है। दोस्तों, आपको मेरा काम पसंद आए तो आप मुझे अपना प्यार देकर सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दिल से।